ये 3 महीने से जिस तरह उजाड़ीकरण हुआ है, ये नई सरकार बीजेपी सरकार के गठन होने के बावजूद इस तरह और किसी पिछली सरकारों में कभी नहीं रहा। जितने ईवीएम को लेके भी उठे हैं और ये भी कहे जाते हैं कि ईवीएम हैक कर ली जाती है, वोटिंग काट दी जाती है आम नागरिकों की। कई राज्यों में आपने खबरें भी सुनी है, दिल्ली में भी ऐसा हुआ है। जितना शोषण इस नई सरकार में हो रहा है उतना शोषण कभी नहीं हुआ है। ये खाली झूठा दिखावा करती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सरकार की मंशा है कि देश में जो पूंजीपति का जो शासन चले और जितना भी सामान छोटे से छोटा भी, अगर हम एक सुई की भी बात करें तो ये सब उन पूंजीपतियों की मोहर लग के बिके और उन्हीं के मॉल से बिके। गरीबी मत हटाओ, गरीबों को ही हटा दो। मोदी जी एक तरफ लोन दे रहे हैं, रेखा गुप्ता भी सीएम बनी है, उन्होंने कहा कोई उजाड़ीकरण नहीं होगा। दिल्ली के मेयर ने कहा कि व्यवस्थित किया जाएगा, कोर्ट के आदेश हैं कि किसी का उजाड़ीकरण नहीं होगा, व्यवस्थित किया जाएगा। फिर समस्या कहाँ पे आ रही है? देखिए, बोलने और करने में बड़ा फर्क है। कहते हैं ना, करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। ये सरकार तमाम तरह के वादे टीवी पे आकर सोशल मीडिया में देती है, लेकिन ज़मीन पे मुझे लगता है कि हकीकत कुछ और है। आप देखेंगे जितनी भी एजेंसियां, जो अधिकारी आते हैं काम करने के लिए, चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं, चाहे हम दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं, चाहे PWD, DDA, जब पथ विक्रेता अधिनियम 2014 कानून बना हुआ और उस कानून के अनुसार जो एजेंसी है टाउन वेंडिंग कमेटी, उसका अधिकार क्षेत्र है वो कि भाई वो रेडी पटरी वालों के लिए जो भी कार्य करेगी वो करेगी। तो ये तमाम लोग कौन है? तो इनको तो पीछे से ताकत दी जा रही है ना सरकार के माध्यम से। एक तरफ तो दिखाया जा रहा है टीवी और सोशल मीडिया पे हम इनके साथ हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं अधिकारियों को बैठा के कहा जाता है कि अतिक्रमणकारी है और कोई सुनवाई नहीं, इनका सामान जब्त कर लो, छोड़ो मत। अगर छोड़ो तो इन पर डबल टिबल पेनल्टी लगा के छोड़ो। कोर्ट के ऑर्डर हैं आप लोगों के पास, अधिकारी समझदार हैं, अधिकारी को पता है 2014 में कानून है, MCD के अधिकारियों ने ही आपको लाइसेंसेस और तमाम दस्तावेज दिए हैं। उसके बाद भी कोर्ट का ऑर्डर, CM का बयान, MCD के दस्तावेज, उसके बाद भी प्रशासन के ही लोग क्यों नहीं मानते? इसके पीछे का कारण क्या है? मैंने बताया ना, उन्हें तो पता है क्यों। ये आप अगर गौर फरमाएंगे, देखिए हम पूरे देश भर में काम करते हैं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्यों के अंदर भी इस तरह की कार्रवाई चल रही है इलीगल। इसको हम इलीगल कहते हैं, ये हमें इलीगल कहते हैं, लेकिन हम इन एजेंसियों की कार्रवाई को इलीगल कहते हैं। इलीगल इसलिए कहते हैं कि जो कानून है वो हमें सम्मानपूर्ण कार्य करने का अधिकार देता है, लेकिन जो एजेंसियां हैं इनका मनोबल इसलिए बढ़ गया क्योंकि सरकारें इनको ताकत देती हैं कि जाओ, जो भी गरीब रेडी पटरी वाला तुम्हें फुटपाथ पर दिखता है उसका सामान को वहीं तोड़ फोड़ कर दो, चाहे वो कच्चा सामान हो, फूल हो, फ्रूट हो, सब्जियां हो, कोई भी उनको तोड़ फोड़ करो, वहीं ध्वस्त करो। अगर कोई रेडी पटरी वाला या उनका लीडर कोई तुम्हारे बीच में बात रखता है और नेतागिरी करता है तो उसको उठा के उस पर FIR करो और उसको बंद कर दो। आप लोग तो वोटर्स भी हो, करोड़ों लोग हो देश भर के अंदर, फिर सरकार आप लोगों के साथ अच्छा और ठीक क्यों नहीं कर रही है व्यवहार? देखिए, वोटर की बात यह है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है एक संवैधानिक पद पे बैठने के बाद, चाहे उसने वोट दिया नहीं दिया, वो अपने राज्य, कम से कम राज्य की अगर मैं बात करूं दिल्ली की, हर एक नागरिक के लिए ऐसी योजनाएं लाए जो उसके लिए बेस्ट हो, जिससे वो अपने परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। लेकिन मुझे लगता है इस सरकार को जो एक मुद्दे भी कई बार उठे हैं, ईवीएम को लेके भी उठे हैं और ये भी कहे जाते हैं कि ईवीएम हैक कर ली जाती है, वोटिंग काट दी जाती है आम नागरिकों की। कई राज्यों में आपने खबरें भी सुनी है, दिल्ली में भी ऐसा हुआ है, बड़े बड़े आंदोलन भी चले हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी उनको सपोर्टेड मिलती हैं चीज़ें कि किसी ना किसी तरीके से तो हम जीत जाएंगे। तो दिल्ली के अंदर ही 5 लाख बताते हैं स्ट्रीट वेंडर है, और एक स्ट्रीट वेंडर अगर 5 लाख है, इंटू 5 कर लिए, एक परिवार में 5 लाख तो होते ही हैं। उसके बाद भी क्या है जो यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं? आप लोग डंडे खा रहे हैं, आप लोग पैसा भी देते हैं, तमाम लोगों ने बताया, चालान भी भरते हैं, बता रहे हैं आपके साथ ही, फिर भी। देखिए, वर्दी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की एक पावर है दिल्ली पुलिस। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिनके साथ आज सिक्योरिटी गार्ड भी घूमते हैं और साथ में अपने प्रोटेक्शन के लिए वो दिल्ली पुलिस का सहारा भी लेते हैं। अगर जहाँ पे बड़ा इंक्रोचमेंट हटाना है तो अलग से एजेंसी, जो फौज में होते हैं वो भी बुलाए जाते हैं। तो आप एक बात समझिए, जो एक आम नागरिक डर डर के अपना बिजनेस को रोड किनारे बैठ के चलाता है, क्या वो ऐसी एजेंसियों से, वर्दियों से वो अपनी लड़ाई लड़ पाएगा? ये एक लॉबी बन गई है, उसको डर ही नहीं है ना। अगर उसको लगता है कि मैं अगर बात रखने के उच्च अधिकारी पे जाऊंगा, वो उल्टा उसको डांटता है और कहता है नेतागिरी कर रहा है। अगर वो वहाँ से कोर्ट भी जाता है तो कोर्ट से भी सपोर्टेड उसके कुछ हक में आ नहीं रहा है। ये भी हम कुछ समय से देख रहे हैं। और ये केवल रेडी पटरी के मुद्दे नहीं, झुग्गी बस्ती आप देख लो और तमाम तरह के मुद्दे देख लो। देश में और दिल्ली में सुरक्षा की क्या इस समय माहौल है? तो ये सब जो है सरकार की मंशा है कि देश में जो पूंजीपति का जो शासन चले और जितना भी सामान छोटे से छोटा भी, अगर हम एक सुई की भी बात करें
तो ये सब उन पूंजीपतियों की मोहर लग के बिके और उन्हीं के मॉल से बिके। ये गरीबी मत हटाओ, गरीबों को ही हटा दो, उनकी दुकानदारी हटा दो। क्या अंत में संदेश देंगे आप तमाम लोगों को? अंत में यही संदेश देंगे हम संवैधानिक तरीके से तमाम जो हॉकर हैं, झुग्गी बस्ती मजदूर, सबको जागरूक करने का काम करेंगे। और जागरूक करने के बाद एक बड़ा आंदोलन हम चाहे तो वो सीएम हाउस पे करें, चाहे एलजी हाउस पे, चाहे वो जंतर मंतर पर, और चाहे संसद का हम घेराव करें। महंगे चलान, क्योंकि हम सरकार मेरे को लगता है आज के समय में जितनी सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया है, कोई मुद्दा सरकार से छुपता नहीं होगा, सारी बात पहुंचती होगी। लेकिन अगर आंदोलन ज़मीन से मजबूत नहीं होता है तो शायद उसको सरकारें नज़रअंदाज करती हैं और उन पर लाठी बरसाने का काम करती है। तो पहले हम ज़मीन को अपनी मजबूत करेंगे और उसके बाद एक बड़े आंदोलन की घोषणा करके हम घेराव करेंगे। प्रताड़ित किया जाता है, कहीं सीएम के रूट के नाम पर उजाड़ा भगाया जाता है, हटाया जाता है, लूटा जाता है हमारे सामानों को। तो मुझे एक बहुत बड़ा सच्चाई सामने आया, और सच्चाई आया सामने हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब, जो कि दिल्ली के अंदर ये पहली एक ही बार आए इस दिल्ली में, क्योंकि उनके स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है। नितिन गडकरी साहब को इन्होंने इस केंद्र सरकार पे एक बहुत बड़ा गंभीर वो लगाए हैं कि धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं। ये आज तक के चैनल पे था इनका इंटरव्यू, नागपुर में इन्होंने इंटरव्यू दिया एक कार्यक्रम के दौरान, कि धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। नागपुर के कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चिंता जताते हुए कहा कि धीरे धीरे गरीबों की संख्या बढ़ रही है और धन कुछ अमीर लोगों के हाथों में केंद्रीकृत हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो रोजगार पैदा करे और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करे, शहरी क्षेत्रों का विकास करे, जो ग्रामीण आबादी का प्रवासी है। गडकरी ने कहा धन का विकेंद्रीकरण जरूरी है और इस दिशा में कई बदलाव भी हो रहे हैं। तो इनका ये मानना है, एक सवाल ये भी है कि मैंने भी देखा 10 सालों में नितिन गडकरी साहब खाली दिल्ली के अंदर, क्योंकि प्रदूषित राज्य है, जबकि देश है, राजधानी है, यहाँ हर व्यवस्थित होना चाहिए, फुटपाथ अलग होना चाहिए, साइकिल लेन अलग होना चाहिए, मोटरसाइकिल लेन अलग होना चाहिए, हाईवेज के किनारे होना चाहिए, लेकिन सुविधाओं से आज हर कोई वंचित हुआ पड़ा है। एक कहने को है सरकार, जैसे एक कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और। तो ये सरकार एक खाली दिखावा है कर रही है, गरीबों के नाम पर खाली एक शोषण कर रही है। 5 किलो राशन पे गुलाम बना रखी है। लोगों को अपने हक और अधिकार पता नहीं है। अपनी आवाज़ को अगर वो उजागर भी करता है, सरकार के खिलाफ भी बोलता है, प्रशासन के खिलाफ बोलता है, तो उसका मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया जाता है, तोड़ फोड़ दिया जाता है, उसको लॉकअप में डाल दिया जाता है, उस पर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। लेकिन ये 3 महीने से जिस तरह उजाड़ीकरण हुआ है, ये नई सरकार बीजेपी सरकार के गठन होने के बावजूद इस तरह और किसी पिछली सरकारों में कभी नहीं रहा। जितना शोषण इस नई सरकार में हो रहा है उतना शोषण कभी नहीं हुआ है। ये खाली झूठा दिखावा करती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस पर पूरा भी तो बयान आया था कि किसी का उजाड़ीकरण नहीं होगा, कोई भी रेडी पटरी वाला नहीं आया है, लेकिन नगर निगम पुलिस ये नहीं मानती है, सीएम का आदेश नहीं मान रही, बिल्कुल नहीं मान रही है। वो कहती है सीएम का रूट है, यहाँ से भाग जाओ, फिर लगाने के लिए पैसे दे दो। एमसीडी आती है, ट्रक देखो, भाग जाओ, और फिर उसको दलाल को पैसे दे दो, लगा लो। ये चल रहा है। किसी दिन आती है, किसी दिन सामान उठा लो तो 3,000 5,000। पुलिस और एमसीडी दोनों को ही पैसे देते हैं, सारे सबको पैसे देने पड़ रहे हैं। सब गुंडागर्दी से वसूल रहे हैं। बिना पैसे का दुकान ही नहीं लगने दूंगा, बिना पैसे का दुकान नहीं चलने दूंगा। इनको बहाना चाहिए रूट के नाम पर, एलजी के नाम पर, उपराज्यपाल के नाम पर, सीएम के नाम पर। वेंडर को हटाओ, वेंडर को भगाओ, स्ट्रीट वेंडर को लगने मत दो। जाम हो रहा है, ट्रैफिक जाम की समस्या, ट्रैफिक अलग हटा रहा है, पीडब्ल्यूडी अलग हटा रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।